हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में क्लास 8 संस्कृत चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है सदैव पुरतो निधेहि चरणम, यानी सदा आगे कदम बढ़ाओ। इस चैप्टर के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। अभी से पहले हमने चैप्टर 1 से लेकर के 3 तक करा दिया है, जो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, जहां से आप जाकर के 1 से चैप्टर आप 3 तक देख सकते हैं और 4 आपको आज के इस वीडियो में कवर कराने वाले हैं। तो आप लोग बने रहिएगा। अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं, और क्लास 8 से रिलेटेड और भी वीडियो हमने चैनल पर अपलोड कर रखा है, तो आप लोग उसे भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन की तरफ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत, यानी पाठ में दिए गए गीत को सस्वर गाइए। तो ये आपको खुद से करना है, जो पाठ में आपको गीत दिया गया है उसको खुद से करना है। हम बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 से, जिसमें आपको पूछा गया है कि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखत, यानी नीचे लिखे प्रश्नों का उत्तर एक पद में लिखिए। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहा है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे यहाँ पे, स्वकीयम साधनम किम भवति, यानी अपना साधन क्या होता है। इसका उत्तर क्या बन जाएगा? बलम, यानी बल। अगला क्वेश्चन है पथि के विस्मा पर खरा, यानी इस कहने का इसका मतलब है कि रास्ते में, पथि का मतलब रास्ता, विस्मा का मतलब टेढ़ा मेढ़ा, यानी रास्ते में क्या टेढ़े मेढ़े होंगे, बिखरे हुए होंगे टेढ़े मेढ़े। उत्तर इसका क्या होगा? पसानाम, यानी पत्थर। सततम किम करनियम, यानी हमेशा क्या करना चाहिए। इसका उत्तर क्या होगा? ध्येय स्मरणम, यानी लक्ष्य का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। अगला है इतस्य गीतस्य रचयिता क, यानी इस गीत के रचयिता कौन है। इसका उत्तर क्या बनेगा? श्रीधर भास्कर वर्णिधर, यानी श्रीधर भास्कर वर्णिधर है। अगला क्वेश्चन है अंगमे स कीदृश कवि मन्यते, यानी वह कैसे कवि माने जाते हैं। इसका उत्तर होगा राष्ट्रवादी। अगला क्वेश्चन है मंजूषात क्रियापदानी चित्वा रिक्त स्थानानी पुर्यत, यानी मंजूषा को क्रियापद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताया गया है, त्वम पुरत चरणम निधेहि, क्या इसका मतलब है? तुम आगे कदम बढ़ाओ। ठीक है, ठीक उसी तरीके से अब हम यहाँ पे भरेंगे तुम विद्यालयम चल, यानी तुम विद्यालय चलो। इसमें से हमने चल को भरा है। फिर उसी तरीके से राष्ट्रीय अनुरक्तिम, यानी खाली जगह उसके बाद है, क्या भरेंगे हम? तो यहां से हम भरेंगे विदेही। कौन सा भरेंगे? विदेही। इसका मतलब राष्ट्र से प्रेम करो। मह्यम जलम, खाली जगह देही, यानी मुझे पानी दीजिए या जल दीजिए। मूढ़, हे मूर्ख, खाली जगह जही धनागम तृष्णाम, यानी हे मूर्ख, धन आने की लालसा छोड़ दो। अगला है गोविंदम, तो इसमें से क्या भरा जाएगा? भज, भज गोविंदम, यानी ईश्वर को या भगवान को भजो। सततम ध्याये स्मरणम, हमेशा क्या करना चाहिए? अपने लक्ष्य का स्मरण करना चाहिए। तो इसमें क्या हो जाएगा? गुरु करें। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे भर लेना है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें कहता है उचित कथनानाम सक्षम आम अनुचित कथनानाम समक्षम न इति लिखत, यानी उचित कथनों में उचित कथनों के समक्ष आम, आम का मतलब क्या होगा यहाँ पे? सही या हाँ। ठीक है, हाँ आम का मतलब होगा। और अनुचित कथनानाम, यानी कि गलत कथनों के समक्ष न, यानी नहीं लिखिए। जिसमें फर्स्ट कहा है पुरत चरणम निधेहि, यानी आगे कदम बढ़ाओ। तो इस जो कविता है या इस जो पोएम है, इसमें इस चीज को कहा गया है कि आगे कदम बढ़ाओ। तो इसलिए ये कथन क्या है? सत्य है। तो इसलिए हम यहाँ पे हाँ लिखा गया है। उसी तरीके से क को देखेंगे, जिसमें कहा गया है निज निकेतनम गिरि शिखरे
अस्ति, यानी हमारा घर पर्वत शिखर पर है। तो क्या ये कथन सत्य है? तो ये बिल्कुल कथन सत्य है, इसलिए हाँ आम यहाँ पे लिखा गया है। स्वकीयम बलकम बाधकम भवति, यानी अपना बल बाधक होता है। तो ये तो गलत बात है, आपके बुक में दिया गया है कि अपना बल साधन होता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? न। पथि हिंसा पशु न संति, यानी रास्ते में हिंसक पशु नहीं मिलेंगे। तो ये तो गलत बात है, रास्ते में हिंसक पशु मिलेंगे, मिल सकते हैं। तो इसलिए इस पोयम के अनुसार इसमें क्या हो जाएगा? न। गमनम सुकरम अस्ति, यानी घूमना या यात्रा करना सरल है। तो ये बिल्कुल गलत बात है, यहाँ पे न होगा, यात्रा करना या घूमना सरल कार्य नहीं है। सदैव अग्रे एव चलनियम, यानी सदा आगे चलना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल सत्य है इस कहानी के अनुसार। तो इस कथन का क्या आंसर होगा? आम। तो आपको यहाँ पे भर लेना है। अगला क्वेश्चन है वाक्य रचनाए अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, यानी वाक्य रचना कर अर्थ भेद में यानी अर्थ के अंतर को स्पष्ट कीजिए। इसमें परितः, परितः का मतलब क्या होता है? चारों ओर। तो इसका क्या बनेगा? ग्रामस्य परितः नद आसीत, यानी गांव के चारों ओर नदियां हैं। पुरतः मतलब सामने, तो क्या बनेगा? गृहस्य पुरतः विद्यालय अस्ति, यानी घर के सामने विद्यालय है। नग, नग का मतलब पर्वत, तो क्या बनेगा? विद्यालयस्य समीपे एक नग अस्ति, यानी विद्यालय के समीप एक पर्वत है। नाग, नाग का मतलब सांप, तो क्या इसका बनेगा? नाग विष, यानी नाग विषधर होता है या नाग विषधर है, सांप विषधर है। आरोहणम, आरोहणम का मतलब क्या होता है? चढ़ना। तो कैसे बनाएंगे इसका? देखिए यहाँ पे हमने लिखा है पर्वतारोहणम कठिनम अस्ति, यानी पर्वतों पर चढ़ना कठिन होता है। और रोहनम, और रोहनम का क्या हो जाएगा? पर्वतात और रोहनम सुलभम अस्ति, यानी पर्वतों से उतरना आसान होता है। पिस्मा, पिस्मा का मतलब असामान्य या टेढ़ा मेढ़ा भी कह सकते हैं। तो क्या होगा? मार्गे पिस्मा पाषाण अस्ति, यानी मार्ग में यानी रास्ते में टेढ़े मेढ़े पत्थर होते हैं। समा यानी सामान्य, तो यहाँ पे क्या होगा? सर्वे छात्रा समा अस्ति, यानी सभी छात्र समान हैं या एक समान हैं। तो इस तरीके से आप इसका अर्थ भेद करके वाक्य रचना कर सकते हैं। अब हम बढ़ते आगे के क्वेश्चन 5 नंबर, जिसमें कहा गया है मंजूषात अव्यय पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि हुर्यत, यानी मंजूषा में अव्यय पद चुन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। जिसमें आप देखेंगे क क्वेश्चन में कहा गया है विद्यालयस्य खाली जगह एकम उद्यानम अस्ति, तो क्या होगा यहाँ पे? तो इसमें भरा जाएगा पुरतः, पुरतः का मतलब क्या होगा? सामने। तो विद्यालय के सामने एक बगीचा है। फिर उसी तरीके से ख में है सत्यम खाली जगह जयते, तो क्या भरा जाएगा इसमें? सत्यम, सत्यम के साथ क्या हो जाएगा? सदा, यानी सत्य की सदा जीत होती है। तो सॉरी, यहाँ पे सदा भी भरा जा सकता है, लेकिन यो लिख देंगे क्योंकि यो का मतलब ही होता है। तो लिखेंगे सत्यम ही, सत्यम का मतलब सत्य ही जीतता है, यानी सत्य की जीत होती है। अगला है किम भवान स्नानम कृतवान खलु, यानी क्या आप निश्चित रूप से स्नान कर चुके हैं। तो यहाँ पे खलु का मतलब है निश्चित रूप से, एव का मतलब ही, पूर्ता का मतलब सामने। तो यहाँ पे क्या आप निश्चित रूप से स्नान कर चुके हैं। फिर उसी तरीके से घ में आएंगे सह यथा चिंतयति खाली जगह आचर्यति, आचरती, यानी कहने का इसका मतलब है वह जैसा सोचता है खाली जगह आचरती, वैसा ही आचरण है। तो वैसा के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे? तथा, तो इसमें तथा हो जाएगा। अगला है ग्रामम खाली जगह वृक्षा संति, तो ग्रामम के साथ क्या यहाँ पे बन जाएगा? ठीक है,
तो इसमें भरा जाएगा परितः, यानी गांव के चारों ओर पेड़ है। फिर उसी तरीके से है, यहाँ पे आप देखेंगे विद्याम खाली जगह, जीवनम वृथा, यानी विद्या जीवन व्यर्थ है। तो इसमें क्या भरा जाएगा, बिना, यानी विद्या के बिना, या कह सकते हैं शिक्षा के बिना या पढ़ाई के बिना जीवन व्यर्थ है। खाली जगह भगवंतम भज, यानी क्या हो जाएगा, सदा भगवंतम भज, यानी सदा भगवान को भजो। तो इसमें सदा भरा जाएगा। तो इस तरीके से आप मंजूषा को पूरा किए। अब हम आते हैं विलोम पदानी योज्यत, यानी विलोम पद को मिलाएंगे, जिसमें पुरतः, तो पुरतः का क्या बनेगा, पृष्ठतः, यानी पुरतः का मतलब होता है सामने और पृष्ठतः का मतलब होता है पीछे। फिर स्वकीयम, स्वकीयम का मतलब क्या होता है, स्वकीयम का मतलब होता है अपना, और परकीयम का मतलब होता है दूसरे। तो स्वकीयम का क्या बन जाएगा, परकीयम। भित्ति, भित्ति का मतलब होता है डर, तो डर का क्या बनेगा, साहस, यानी साहस। फिर उसी तरीके से अनुरक्ति, अनुरक्ति का मतलब होता है प्रेम, तो प्रेम का क्या बन जाएगा, विरक्ति, विरह। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, देखें तो ये विरक्ति भरा जाएगा। ठीक है। फिर उसी तरीके से गमनम, तो गमनम मतलब क्या होता है, जाना, तो इसका क्या बन जाएगा, आगमनम, यानी आना। तो इस तरीके से आप विलोम पद को उचित तरीके से मिलान कर पाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है लट लकारे पदेभ्य लोट विधि लिंग लकार पदानाम निर्माण कुरुत, यानी लट लकार के पद से लोट लकार और विधि लिंग लकार के पद का निर्माण करें। जिसमें एक तरफ आपको लट लकार दिया गया है, सेकंड में लोट लकार दिया गया है, और थर्ड में विधि लिंग लकार दिया गया है। इसमें एक उदाहरण के रूप में पठती है, और इसका लोट लकार क्या बना, पठतु, और विधि लिंग लकार क्या है, पठेत। तो हम यहाँ पे खेलसी का पहले लोट लकार बनाएंगे, उसके बाद विधि लिंग लकार बनाएंगे। तो चलिए पहले लोट लकार देखते हैं, खेलसी। तो खेलसी का क्या बनेगा, खेल। खादंती क्या बनेगा, खादंतु। पिवामी क्या बनेगा, पिवानी। हस्त क्या बनेगा, हस्ताम। नयाम, तो न्यामा का क्या बनेगा, नयाम। अब हम विधि लिंग में चलेंगे, तो खेलसी का विधि लिंग क्या बन जाएगा, खेले। खादंती का खादेयु, पिबामी का पिबेयम, हस्त का हस्तेम, हसेताम, और नयाम का क्या बनेगा, नयेम। तो इस तरीके से आपको विधि लिंग लकार लोट लकार लट लकार से बनाना है। तो आप इस तरीके से बना पाएंगे। अब हम आगे के बढ़ते हैं। आगे जो हम लोगों का क्वेश्चन है वो कौन सा क्वेश्चन है, तो 7 के आ है, जिसमें कहा गया है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत, यानी नीचे लिखे पद को निर्देश के अनुसार बदलिए। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है गिरिशिखर, गिरिशिखर का सप्तमी एक वचन क्या होगा, गिरिशिखरे, यानी इसका क्या बन जाएगा, गिरिशिखरे। ठीक है। तो ये गिरिशिखरे आपका सप्तमी का एक वचन है। उसी तरीके से पथीन, पथीन सप्तमी का एक वचन में क्या होगा, पथी। राष्ट्र चतुर्थी एक वचन में क्या आ जाएगा, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचन, पसाने। यान द्वितीया बहुवचन क्या बनेगा इसका, यानानी। शक्ति प्रथमा एक वचने क्या बनेगा, शक्ति। पशु सप्तमी बहुवचने क्या बनेगा, पशुषु। तो इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों का उत्तर कर लेना था, जो हमने आज के इस वीडियो में इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने कंप्लीट किया। तो आगे आने वाले वीडियो के लिए आप लोग चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके का वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर अगले कंटेंट के साथ।